हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में कैलेंडर का पार्ट 3 पढ़ा था, दोस्तों अब अपन कैलेंडर का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपन कल वह परसों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें अपन कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा, आज क्या कहा दोस्तों, आज की बात करता हूं मैं, जो आज है उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। आज, अब देखो यहां पर आज के बाद जो कल आएगा वह कौन सा कल रहेगा अपने पास, आने वाला कल। और जो अपने कल बीत चुका है उसे क्या कहेंगे, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। और इधर कौन सा अपने पास, आने वाला परसों। कल के बाद क्या आता है दोस्तों, परसों, आने वाला परसों। इधर रहेगा अपना बीता हुआ परसों। दोस्तों अब इस आने वाले कल की जगह क्वेश्चन में क्या लिख कर देगा आप लोगों को, ऐसा तो नहीं कि आने वाला कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा ऐसे लाइन लिख के दे देगा, नहीं दोस्तों। आने वाले कल की जगह आपको वह बाद शब्द लिख के देगा आप लोगों को। कौन सा शब्द, बाद, या इसके अलावा होगा शब्द का प्रयोग करेगा वह, या फिर है शब्द का प्रयोग करेगा। इस प्रकार से आप लोगों को लिख कर देगा दोस्तों। वह आने वाले कल की जगह क्या लिख कर देगा, बाद, कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा, ऐसे लाइन आपको आएगी आपके सामने, अभी आने वाली है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसके बाद इधर क्या लिख कर देगा वो, आप लोगों को इधर लिख कर देगा वो पूर्व या फिर पहले शब्द का क्या करेगा, प्रयोग करेगा वह। इसके अलावा इधर यहाँ पर था शब्द का प्रयोग करेगा। कौन से शब्द का प्रयोग करेगा, था शब्द का प्रयोग करेगा दोस्तों। इस प्रकार से वह क्वेश्चन में अपन को शब्दों का प्रयोग करेगा। तो इन शब्दों को आप लोग समझ लो, कौन सा शब्द किस वाले कल के लिए आता है। तो बाद शब्द आने वाले कल के लिए आता है, या फिर होगा या है शब्द कौन से कल के लिए आता है, आने वाले कल के लिए आता है। जबकि था शब्द या पूर्व या पहले शब्द आप किसके लिए आएगा, कौन से वाले कल के लिए आएगा, बीते हुए कल के लिए। परसों के भी लिए ये, परसों के 2 दिन बाद, या फिर यहाँ पर दे देगा होगा शब्द, परसों के 2 दिन बाद क्या वार होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोगों को इधर भी परसों के लिए यही शब्द आने वाले हैं दोस्तों। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। दोस्तों जैसे यदि आज सोमवार है तो बताओ कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। देखो यहाँ पर मैंने कहा यदि आज सोमवार है, माना कि आज क्या वार है, सोमवार। मैंने बताया एक कल तो आपके आने वाला कल होता है, एक कल कौन सा होता है, बीता हुआ कल होता है। देखो ये तो समझ में आ गया हो, यदि आज सोमवार है तो ये आज सोमवार है, ये तो समझ में आ गया है सभी को। ये तो नॉर्मल सी बात है कि आज सोमवार है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या कहा, तो बताओ कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा। तो यहाँ पर क्या कहा उसने, कल। कल तो कह दिया, कल कौन सा वाला,
इधर वाला या इधर वाला, आने वाला या बीता हुआ कल, कौन सा कल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो कौन से कल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ कहा कल के 2 दिन बाद। मैंने अभी बताया आपको बाद शब्द कौन से वाले कल के लिए आएगा, या होगा शब्द कौन से वाले कल के लिए आएगा। तो कौन से वाले कल के लिए आएगा, आने वाले कल के लिए आएगा। कौन से वाले कल के लिए, आने वाले कल के, इधर वाले कल के लिए आएगा। तो यहाँ पर इस कल की बात कर रहे हैं, कौन से वाले कल की बात कर रहे हैं, इस वाले कल की बात कर रहे हैं। इस कल के कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, यानी कि पहला और दूसरा दिन। 2 दिन बाद लेना है या दूसरा ही दिन लेना है। यहाँ पर दोस्तों अपन को दूसरा ही दिन लेना है। कौन सा दिन लेना है, दूसरा ही दिन, ना कि 2 दिन बाद। बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पर ये कह रहा होगा कि इसके भी 2 दिन बाद लेना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। इसीलिए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को देना एग्जामिनर क्या करता है, पसंद करता है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, दूसरा ही दिन, यानी कि एनवा ही दिन आएगा। यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, एनवा ही दिन लेना है, यानी कि जो संख्या दे रखी वो वाला दिन ही लेना है आप लोगों को। तो अब दोस्तों यहाँ पर अब इस लाइन को समझेंगे अपन, इस क्वेश्चन को करने के बाद इस लाइन को समझेंगे कि क्यों ले हम ये वाला ही दिन, दूसरा ही दिन क्यों ले यहाँ पर, तो ये समझेंगे दोस्तों। देखो सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा यहाँ पर, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने पास, गुरुवार इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब समझते हैं अपन 2 दिन दूसरा ही दिन क्यों लिया है यहाँ पर, तो एक लाइन के माध्यम से इसको समझेंगे अपन। लाइन लिखता हूँ दोस्तों, आज के 2 दिन बाद क्या वार होगा, आज के 2 दिन बाद क्या वार होगा, आज से 2 दिन बाद क्या वार होगा, या फिर अभी से 48 घंटे बाद क्या वार होगा। या फिर लेते हैं दोस्तों, अभी के 48 घंटे बाद क्या वार होगा। मान लेते हैं आज अपन, मान लिया अपन ने कि आज अपने पास रविवार है। कौन सा वार है, रविवार है। अगर आज रविवार है, मान लिया कि आज अपने पास कौन सा वार है, रविवार है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर आज के 2 दिन बाद। अब इस लाइन से पहले ये लाइन समझते हैं। अब एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अभी और आज, कौन सा शब्द है, अभी और आज, दोनों एक ही होते हैं। मैं कहूँ अभी से या फिर आज से, तो ऐसा अभी से आज से कहूँ तो बात बराबर ही है दोस्तों। तो अभी से और आज से बात सेम होती है, अभी ले लो या फिर आज ले लो, बात बराबर ही होगी यहाँ पर। तो देखो मैंने कहा अभी से 48 घंटे बाद क्या वार होगा, तो अभी से 48 घंटे बाद, यानी कि अभी से 48 घंटे, अभी से, अभी को क्या माना है इसने, रविवार। अभी रविवार है माना कि अपन ने, अभी क्या वार है, रविवार, रविवार है। तो 24 घंटे बाद क्या वार होगा, 24 घंटे बाद अपने पास सोमवार होगा, और उसके फिर 24 घंटे बाद क्या वार होगा, मंगलवार होगा दोस्तों। कौन सा वार होगा, मंगलवार। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या आएगा, मंगलवार। क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार आएगा। अब मैं कह दूं यहाँ पर 48 घंटे कह दूं या 2 दिन कह दूं, बात तो बराबर ही है दोस्तों। आप 48 घंटे कहो या 2 दिन कहो, बात क्या है, बराबर ही है यहाँ पर। और देखो
मैंने यहाँ पर तो से शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर 48 घंटे कहो या 2 दिन कहो, बात बराबर होती है। मतलब यहाँ पर आपको एनवा ही दिन लेना है, यानी कि दूसरा ही दिन लेना है दोस्तों, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही हो गया अपने पास। अब के और से में अंतर जानते हैं, के और से। अब के और से का कोई डिफरेंट नहीं आएगा। मैंने कहा अभी के 48 घंटे बाद या फिर अभी से 48 घंटे बाद, तो दोनों का मतलब क्या होगा यहाँ पर, दोनों का मतलब इस क्वेश्चन में मंगलवार ही होगा अपने पास। तो यहाँ पर सारी लाइनों का मतलब एक ही आएगा अपने पास। आप अभी से कह दो, अभी के कह दो, बात बराबर होती है। अभी से 48 घंटे बाद या अभी के 48 घंटे बाद, बात बराबर ही है दोस्तों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आज के दो, आज इसकी जगह आज के 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, दोनों का मतलब एक ही होगा। यहाँ पर इसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में के और से में कोई अंतर नहीं आता है। के और से में कहाँ पर अंतर आता है, जहाँ अपन दिशा वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर के और से का अंतर आएगा। उस दिशा टॉपिक के अंतर्गत अपन के और से का डिफरेंट को क्या करेंगे, वहाँ पर के और से के अंतर को जानेंगे। यहाँ पर अभी के और से में कोई अंतर नहीं आने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है, यदि कल से 2 दिन पूर्व सोमवार है तो बताओ कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा। देखो दोस्तों, मैंने कहा यदि कल से 2 दिन पूर्व सोमवार है तो बताओ कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा। देखो दोस्तों, मैंने लिखा था अभी आप लोगों को फर्स्ट में, कल, आज और कल। इन दोनों कल में डिफरेंट बताया था मैंने। ये था आने वाला कल, ये बीता हुआ कल में बताया था मैंने। देखो दोस्तों, यहाँ पर कहा यदि कल से 2 दिन पूर्व सोमवार है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो आप इस प्रकार की थीम बना लेना। कौन सी, आज, और इधर भी कल लिख देना, इधर भी कल लिख देना। इस प्रकार की थीम आपको बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को सोल्व करना है। ऐसा मत करना कि मैंने पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लिया और उसको दिमाग में करने लग गए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ऐसा तब करना है जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप, तब जाके आपको ऐसा करना है। अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप गलत कर बैठोगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले ऐसी थीम बनानी है। आपको अपने रफ पेज में जब भी एग्जाम में बैठो आपको ऐसी थीम बनानी है दोस्तों। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक लाइन का मतलब समझो आप लोग। एक लाइन का मतलब कैसे समझेंगे, यदि कल, अब कल की बात आ गई तो या तो ये वाला कल होगा या फिर ये वाला कल होगा। दोनों में से कोई सा भी कल हो सकता है, या तो ये हो या फिर ये हो। दोनों कल में से कोई सा भी हो सकता है। कल से 2 दिन पूर्व, अब पूर्व शब्द आया है तो कौन से वाले कल की, यहीं से पता लग गया कि कौन से वाले कल की बात कर रहा है। तो कौन से वाले कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो पूर्व यानी कि ये वाला कल या ये वाला कल। ये तो बाद वाला कल, आने वाला कल है, तो कौन सा कल है, आने वाला, बाद वाला। पूर्व वाला कल कौन सा है, पूर्व या फिर बाद का है ये पहले। तो कौन से वाले कल की बात करेंगे, इधर वाले कल की बात करेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये वाला कल है, इस वाले कल के कितने दिन, 2 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व, 1 और 2। 2 दिन पूर्व मतलब क्या लेना है, एन वाही दिन आप लोगों को यहाँ पर लेना है। तो अब 2 दिन पूर्व कौन सा वार दे रखा है यहाँ पर, सोमवार। कौन सा दे रखा है, सोमवार दे रखा है। अब देखो आगे की लाइन पढ़ते हैं। ये लाइन आप लोग सोल्व कर चुके हो। कैसे, यदि कल की बात की, मैंने दोनों कल लिख दिए, कौन से वाले कल की बात कर रहा है अभी तक पता नहीं था। अब आगे लाइन पढ़ेंगे वैसे पता लगेगा कि कौन से वाले कल की बात कर रहा है। कल से 2 दिन पूर्व, कब से,
कल से 2 दिन पूर्व, यानी कि इधर वाले कल की बात कर रहे हैं। इधर आएंगे तो कौन से वाले कल की बात करेंगे, बाद वाले कल की, और इधर जाएंगे तो कौन से वाले कल की बात करेंगे, पूर्व या पहले वाले कल की, मैंने बताया था। अब इसके बाद देखो, तो बताओ कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद क्या वार होगा। अब कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा, तो यहाँ पर मैंने कहा ये वाला कल। अब इस वाले कल के कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 और 2। अब ये आपकी ये लाइन भी सोल्व हो गई दोस्तों। अब देखो गिनते हैं क्या आंसर आया। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके, रविवार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि कल से 3 दिन पूर्व, यदि कल से 3 दिन पूर्व गुरुवार था, तो बताओ कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करो, देखो दोस्तों कैसे आंसर आता है, क्या आंसर आता है। सभी इस क्वेश्चन को करो दोस्तों, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर आज लिखना है, आज के बाद यहाँ पर क्या करना है, कल लिखना है, इधर भी कल लिख दो। ये थीम आप लोगों को बना लेनी है। अगर परसों की बात करता तो परसों भी लिख देते अपन, इतनी थीम आप लोगों को बना लेनी है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब इस लाइन को पढ़ना है आप लोगों को। क्या कहा, यदि कल से 3 दिन पूर्व गुरुवार था, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, कल से, यानी कि कल की बात कर रहा है, ये तो पक्का पता लग गया कि किसकी बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है। कल से 3 दिन पूर्व गुरुवार था। अब पूर्व की बात की तो पूर्व किधर आएगा, इधर या फिर इधर आएगा, तो आने वाला कल है ये तो आने वाले कल में किसकी बात करती है, बाद शब्द आता है, और बीते हुए कल में कौन सा आएगा, पूर्व या पहले। इसके कितने दिन पहले, इस वाले कल की बात कर रहा है। अब ये पता लग गया अपन को, कितने दिन पहले, 3 दिन पूर्व, यानी कि 1 और 2 और 3 दिन पूर्व कौन सा वार था यहाँ पर, गुरुवार। ये गुरुवार लिख दिया दोस्तों। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो बताओ कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा। अब इस लाइन में कौन से वाले कल की बात कर रहा है, तो इस लाइन के अंतर्गत आने वाले कल की बात कर रहा है। इस कल के कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 और 2 दिन बाद क्या वार होगा। तो देखो यहाँ पर ये गुरुवार है। अब गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वापस क्या आ गया, गुरुवार। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन परसों वाला लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यदि कल से 2 दिन पूर्व सोमवार है, तो बताओ परसों के 3 दिन बाद क्या वार होगा। देखो दोस्तों, मैंने कहा यदि कल से 3 दिन पूर्व सोमवार है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो वाली थीम आप लोगों को बना लेनी है। मैंने लिखा आज, एक कल इधर लिख देता हूँ, एक कल इधर लिख देता हूँ। अब क्या कहा उसने, यदि कल से 2 दिन पूर्व सोमवार है, तो अब देखो यहाँ पर कौन से वाले कल की बात कर रहा है वह, तो
कौन से वाले कल की बात कर रहे हैं? पूर्व वाले कल की। पूर्व वाला कल कौन सा है? इधर वाले कल की बात कर रहे हैं। इस वाले कल से कितने? 2 दिन पूर्व, यानी कि 1 और 2, 2 दिन पूर्व कौन सा वार दे रखा है उसने? सोमवार। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? सोमवार। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में, तो बताओ परसों के 3 दिन बाद क्या वार होगा? तो कौन से वाले परसों पे आ गए? तो बाद वाले, यानी कि इधर भी क्या लिखना पड़ेगा अपन? परसों। क्या लिखना पड़ेगा? परसों। परसों के कितने दिन बाद? परसों के 3 दिन बाद क्या वार होगा? तो 1, 2, 3, यानी कि इसके 3 दिन बाद क्या वार होगा? तो देखो यहाँ सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने पास? मंगलवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? मंगलवार इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं अपन। यदि कल के 2 दिन बाद सोमवार है तो बताओ परसों के 3 दिन, तो बताओ परसों के 3 दिन पूर्व क्या वार था? ये उल्टा कर दिया दोस्तों क्वेश्चन को अपन ने। यदि कल के 2 दिन बाद सोमवार है, क्या कहा मैंने? अब देखो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? आज लिखा मैंने। क्या लिखा? आज। अब इधर क्या लिखना है आप लोगों को? कल लिखना है। क्या लिखना है? कल। इधर भी क्या लिखना है आप लोगों को? कल लिखना है। अब देखो क्या कहा उसने? यदि कल के 2 दिन बाद सोमवार है। क्या कहा? कल के 2 दिन बाद सोमवार है। तो अब कौन से वाले कल की बात कर रहा है? तो कौन से वाले कल की? ये वाले कल की, क्योंकि बाद शब्द आया है। तो कल के कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, यानी कि दूसरा दिन। दूसरे दिन कौन सा वार है यहाँ पर? सोमवार। यहाँ सोमवार लिख दिया। अब उसने क्या कहा? तो बताओ परसों के 3 दिन पूर्व क्या वार था? तो अब परसों की बात की तो यहाँ क्या लिखेंगे? परसों लिखा। परसों के भी कितने? 3 दिन पूर्व, 1, 2 और 3 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व आ रहा है? 3 दिन पूर्व आ रहा है अपने पास। कितने दिन पूर्व आ रहा है? 3 दिन पूर्व आ रहा है यहाँ पर। किसके? परसों के 3 दिन पूर्व। पूर्व शब्द इधर वाले के लिए आता है, मैंने बताया आप लोगों को। देखो यहाँ सोमवार है, तो सोमवार के बाद क्या करना है अपन को? सोमवार में से एक कम करेंगे, क्या आएगा? रविवार। रविवार से पहले क्या आता है? शनिवार। शनिवार से पहले शुक्रवार। शुक्रवार से पहले गुरुवार। गुरुवार से पहले क्या आएगा? बुधवार। बुधवार से पहले मंगलवार। मंगलवार से पहले सोमवार। सोमवार से पहले क्या आएगा? रविवार। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने पास? रविवार। नेक्स्ट टाइप लेते हैं, समान महीने। समान महीने, अब देखो यहाँ पर कौन सा महीना किसके समान होगा? तो यहाँ पर अपने पास जनवरी का महीना किसके समान होता है? यहाँ पर जनवरी का महीना होता है अक्टूबर के समान। किसके समान होता है? अक्टूबर के समान। कौन से वर्ष में होता है? साधारण वर्ष में। जिस महीने के कोड जिसके समान रहेंगे वह महीना उसके ही समान रहेगा। किस प्रकार से? देखो जनवरी को 1 तारीख को जो वार होगा वही अक्टूबर की 1 तारीख को होगा, और 2 तारीख को जो जनवरी को वार होगा वही अक्टूबर की 2 तारीख को वार होगा। मतलब सारी तारीखों में समान वार मिलेंगे, यानी कि एक जैसे महीने रहेंगे। यानी कि जनवरी का महीना किसके समान होगा? अक्टूबर के समान। फरवरी का महीना किसके समान होगा? मार्च और नवंबर के समान होगा। मतलब कोड समान रहेंगे तो उनके महीने भी क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और इसके बाद अप्रैल। अप्रैल का कोड किसके समान होता है? जुलाई के समान होता है। तो अप्रैल और जुलाई का महीना क्या रहेगा? एक जैसा। कौन से वर्ष में? साधारण वर्ष में। देखो
यहाँ पर अपने पास है सितंबर और दिसंबर। सितंबर का कोड कितना होता है 4 और दिसंबर का कोड भी कितना होता है 4। तो ये महीने भी क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे अपने पास। अब इसके बाद लीप वर्ष में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कौन से में, जनवरी और फरवरी में अंतर आता है, तो महीने भी अलग अलग हो जाते हैं समान। देखो जनवरी का महीना किसके समान रहेगा, इसमें अप्रैल और जुलाई के समान रहेगा। किसके समान, अप्रैल और जुलाई। फरवरी का महीना किसके समान रहेगा, यहाँ पर अगस्त के समान रहेगा। किसके समान रहेगा, अगस्त के समान। मतलब समझो आप लोग कि जिसका कोड जिसके समान रहेगा वह महीना उसी के समान रहेगा। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, देखो साधारण वर्ष में जनवरी का महीना लगभग किस महीने के समान होगा। कोष्टक में लिख लो चाहो तो प्रथम दिन, कोई सा भी दिन पूछ सकता है यहाँ पर। मैंने कहा साधारण वर्ष में जनवरी का महीना लगभग किस महीने के समान होगा। ऑप्शन देके रखेगा आप लोगों को। ए ऑप्शन दे दिया जुलाई, बी वाला दे देगा जून, सी दे देगा अक्टूबर, डी दे देगा आपके दिसंबर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैंने क्या कहा आप लोगों से कि साधारण वर्ष में जनवरी का महीना किसके समान रहेगा। अब जनवरी का कोड किसके समान होता है, जनवरी का कोड किसके समान होता है, अक्टूबर के समान। जनवरी का कोड अक्टूबर के समान होता है, तो अपना जनवरी का महीना किसके समान रहेगा, अक्टूबर के समान रहेगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जुलाई का कोड देखा जाए तो जुलाई का कोड कितना होता है 5 होता है, ये भी नहीं हो सकता है। जून का कोड कितना होता है 3, ये भी नहीं हो सकता है। दिसंबर का कितना होता है 4, ये भी नहीं हो सकता है। जिस महीने के कोड जिसके समान होते हैं वह महीना उसके समान होता है। यह इन कोड की एक खासियत होती है दोस्तों। इसलिए अपन इन कोड के माध्यम से कैलेंडर को पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। लीप वर्ष में जनवरी का महीना लगभग किस महीने के समान होता है। कौन से वर्ष में दोस्तों, लीप वर्ष में जनवरी का महीना किसके समान होता है। ए वाला है अपने पास मार्च, बी है अप्रैल, सी है अपने पास जून, डी है अपने पास सितंबर। ये क्वेश्चन अगला दोस्तों, लीप वर्ष में जनवरी का महीना किसके समान होगा दोस्तों। लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है 5 कोड होता है। तो अब देखो इसमें 5 कोड किसका आ रहा है, अप्रैल का आ रहा है, जुलाई का आ रहा है। अब ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, अप्रैल मिल रहा है या जुलाई मिल रहा है। अपने को क्या मिल रहा है, अप्रैल मिल रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा अपने पास अप्रैल। यानी कि जनवरी का महीना किसके समान होता है, अप्रैल के समान होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर मेरे को ऐसे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि जनवरी का महीना किसके समान रहेगा, अक्टूबर के समान। आप कोड देखकर पहचान जाना कि किसके कोड किसके समान है, वह महीना उसी के समान रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन अब। दोस्तों अपन ने शताब्दी के कोड पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्तों, शताब्दी के कोड। अब शताब्दी के कोड पढ़े थे तो कौन सी शताब्दी के कौन से कोड थे, 17वीं शताब्दी के कौन से कोड थे अपने पास 5, 18वीं शताब्दी के 3, 19वीं के थे 1 और 20वीं के थे 0।
अब दोस्तों अपने पास ऐसे कोड चलते रहते हैं, 21वीं आएगी, 22, 23, 24, वही कोड चलते रहेंगे अपने पास, 5, 3, 1, 0, ऐसे चलते रहेंगे। हर 4 वर्ष बाद वही कोड आ जाएंगे, हर 4 वर्ष बाद वही कोड आ जाएंगे अपने पास। ऊपर भी लेंगे तो वही कोड आ जाएंगे। इस प्रकार से अपने पास ये क्या थे, शताब्दी के कोड थे अपने पास, क्या थे, शताब्दी के कोड थे। अब दोस्तों देखो, जैसे मैंने एक वर्ष की बात करता हूँ, एक वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। इसमें कितने होते हैं, 365, और अपने पास लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। अब इसमें अपने पास शेषफल कितना बचता है, अगर 7 का भाग लगाएं तो शेषफल कितना बचता है अपने पास, यहाँ पर 7 का भाग लगाएं तो यहाँ 52 सप्ते और 52 सप्ताह आते हैं और एक शेषफल आता है। शेषफल को क्या बोल सकते हैं अपन, विषम दिन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विषम दिन भी बोल सकते हैं इसको। आपसे पूछ लिया जाए एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो एक विषम दिन होता है अपने पास। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा लीप वर्ष में पूछा जाए तो लीप वर्ष में कितने सप्ते होंगे, वही 52 सप्ताह होंगे, लीप वर्ष में सप्ताह 52 होंगे। और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा अपने पास। कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। शेषफल कहो या फिर इसे क्या कह सकते हैं, एक और विषम दिन। क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे, इसे विषम दिन भी कह सकते हैं अपन। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अपने एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो कितने विषम दिन आएंगे, 2 विषम दिन आएंगे, जो शेषफल होते हैं वह। इसी प्रकार से अपने जो शताब्दियाँ होती हैं उनमें यह विषम दिन होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए 17वीं शताब्दी का विषम दिन कितना होगा, 5। आपसे पूछा 18वीं शताब्दी का विषम दिन कितना होगा, 3। 19वीं शताब्दी का 1। 20वीं शताब्दी का कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ से अपन देखो अंतिम दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतिम दिन। किसके अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन। यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन आपसे पूछा जाए, आप बताओ कि शताब्दियों के अंतिम दिन क्या होते हैं। आपसे ऐसा तो नहीं पूछेगा 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है, निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अंतिम दिन का पता कैसे लगाएं, इन कोड से अपन अंतिम दिन का पता लगा सकते हैं। कैसे, अब देखो मैंने कहा था 5 को क्या वार होता है, जो 5 को वार होगा वही शताब्दी का क्या होगा, अंतिम दिन होगा। क्या होगा, अंतिम दिन होगा। तो 5 को क्या वार था, शुक्रवार। अपने कोड में 5 को क्या वार था, शुक्रवार था। तो ये क्या हो गया, अपने पास शताब्दी का अंतिम दिन आ गया। क्या आ गया, शताब्दी का अंतिम दिन। शताब्दी का अंतिम दिन एक तो अपने पास आ गया शुक्रवार, और एक आ जाएगा अपने पास बुधवार, और एक और आ जाएगा अपने पास यहाँ पर कौन सा आएगा, सोमवार। एक आ जाएगा आपके रविवार। ये क्या है अपने पास, शताब्दी के अंतिम दिन। क्या है दोस्तों, शताब्दी के अंतिम दिन है। अब इसके बाद आपसे मैं पूछूं, ये शताब्दी के अंतिम दिन है, तो बाकी जो बचे हुए हैं 7 दिनों में से जो बाकी बचे हैं वो शताब्दी के क्या नहीं है, अंतिम दिन नहीं है अपने पास। दोस्तों कौन कौन से नहीं है अपने पास, रविवार आ गया, सोमवार आ गया, क्या मंगलवार आया है, तो मंगलवार क्या नहीं होगा, मंगलवार क्या नहीं होगा, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। मंगलवार के बाद देखो यहाँ पर अपने पास बुधवार आ गया, क्या गुरुवार आया, गुरुवार नहीं आया, ये भी क्या नहीं होगा, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। गुरुवार के बाद देखो शुक्रवार आ गया, शनिवार आया, क्या नहीं आया, तो ये भी क्या नहीं होगा, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। कौन से शताब्दी के अंतिम दिन, ये सारे क्या हैं, शताब्दी के अंतिम दिन हैं। और ये अपने पास शताब्दी के क्या नहीं है, अंतिम दिन नहीं है अपने पास। तो ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं है, और ये क्या है, शताब्दी के अंतिम दिन है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आप लोगों से, तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है। ऑप्शन दे देगा, ए वाला ऑप्शन दे दिया आपको,
मंगलवार। बी दे दिया आपको गुरुवार। सी दे देगा आपको शनिवार और डी दे देगा आपको रविवार। अब इनमें शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है आपके? तो रविवार क्या है आपके? शताब्दी का अंतिम दिन है। इस क्वेश्चन में रविवार क्या है आपकी? शताब्दी का अंतिम दिन। बाकी क्या नहीं है? शताब्दी के अंतिम दिन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? रविवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। अब देखो मैं जैसे आपसे पूछता हूँ कि अभी कोई शताब्दी खत्म होती है, शताब्दी का अंतिम दिन ये शुक्रवार है। अब शताब्दी खत्म हो रही है तो नई शताब्दी चलेगी, नई शताब्दी चलेगी तो नई शताब्दी चलेगी तो उसका प्रथम दिन आएगा। तो प्रथम दिन, प्रथम दिन। अब यहाँ पर क्या आएगा? शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन। अब मैंने कहा अब आपकी कोई शताब्दी खत्म हो रही है तो उसके बाद शताब्दी खत्म होते ही उसके बाद जो दिन आएगा वो प्रथम दिन आएगा। तो प्रथम दिन आएगा तो देखो यहाँ पर मैंने कहा प्रथम दिन पता लगा लेते हैं अपन। देखो यहाँ मैंने कहा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा अपने पास? शनिवार। ये क्या है अपने पास? शताब्दी का प्रथम दिन आ गया। शनिवार के बाद देखो यहाँ पर क्या है? गुरुवार। ये भी क्या आ गया? शताब्दी का अपने पास प्रथम दिन आ गया। इसके बाद देखो सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। ये भी क्या आ गया? प्रथम दिन आ गया। अब इसके बाद रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। ये भी क्या आ गया? प्रथम दिन आ गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बाद यहाँ पर बाकी बचा हुआ जो है, बाकी बचे हुए हैं, इनमें से जो बाकी बचे हुए हैं इन वाले में से वो क्या नहीं रहेंगे अपने पास? प्रथम दिन नहीं रहेंगे। प्रथम दिन कौन कौन से नहीं रहेंगे? अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या रविवार दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो रविवार आ जाएगा एक। और इसके बाद देखो रविवार के बाद सोमवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, क्या बुधवार आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बुधवार आ जाएगा। गुरुवार आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? एक शुक्रवार आ जाएगा। तो ये सारे क्या नहीं रहेंगे? शताब्दी के प्रथम दिन नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? शताब्दी के प्रथम दिन नहीं रहेंगे। तो ये था अपने प्रथम दिन की बात और ये थी अपने अंतिम दिन की बात। जैसे क्वेश्चन अंतिम दिन से मैंने बनाया था ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रथम दिन से बन के आएगा दोस्तों। अब